नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफार्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, शुमाली कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें जिन पे आज हमारी नजर रहेगी। कश्मीर से तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो नासिर असलम वानी जो एडवाइजर टू सीएम है, उन्होंने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और शहीद असरारुल हक के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत की और PDP बीजेपी पर साधा निशाना। इस बीच उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया को इस बात की तहकीकात करानी होगी कि आया ये जो धमाका नौगाम में हुआ जिसमें कई इंसानी जानें तल्फ हुई, लोगों के सामने सच लाना होगा। वहीं दूसरी और बड़ी खबर जिस पे आज भी हमारी नजर रहेगी, वही बीजेपी की लीडरशिप आज कुपवाड़ा दुर्गमुला का दौरा करेंगे, जहां पर वो शहीद असरारुल हक के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत करेंगे और इस डेलीगेशन की सरबराही LOP सुनील शर्मा कर रहे हैं और इस पे हमारी आज नजर रहेगी। वही तीसरी खबर जिस पे हमारी नजर आज थी, PDP के सदर महबूबा मुफ्ती को आज दुर्गमुला कुपवाड़ा का दौरा करना था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका दौरा मनसूख हो गया और आज दिन भर दुर्गमुला मुकाम शवेली में सियासतदानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया का आना जाना है और वो शहीद के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत पुरसी कर रहे हैं। इन तीनों खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। नवगाम में शहीद हुए इंस्पेक्टर असरारुल शाह के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस धमाके की तहकीकात होनी चाहिए। आया ये धमाका कैसे हुआ, क्या सरकार को इस बारे में कोई इल्मियत थी तो जिससे इतनी जानें हमें गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर LG इंतजामिया को एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए और आवाम के सामने सच लाना होगा। उन्होंने कहा कि जब पहले ही इसकी सैंपलिंग हो रही थी तो पहले ही इसमें इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि इससे धमाका हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने इतनी जानें गंवाई इस धमाके में। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया के पास ये महकमा है और उन्हें इसकी तहकीकात करनी होगी और आवाम के सामने सच लाना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने रिलीफ फंड में इन लोगों की मदद की, इस मदद से उनकी जानें हम वापस नहीं ला सकेंगे। हालांकि मुशीर नासिर असलम वानी ने इस बीच कहा कि PDP हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए PDP जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर PDP ने BJP के साथ इत्तेहाद नहीं किया होता तो शायद आज दिन हमें देखने नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि इनके पास एक आसान टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस बन चुका है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे लोगों से किए हैं वो 5 साल के अंदर अंदर तमाम वादे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अभी से ही कह रहे हैं कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं हो चुकी है, बल्कि लोगों के तमाम मसाइल को आहिस्ता आहिस्ता हल किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की हालत ही इस वक्त ऐसी है कि बर वक्त तमाम काम मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। इस बीच दूसरी खबर जिस पे हमारी आज नजर रहेगी, BJP की लीडरशिप आज कुपवाड़ा दुर्गमुला का दौरा करेंगे, जब वो नवगाम सानहे में मारे गए शहीद असरारुल हक शाह के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत करेंगे। इस मौके पर बताया जा रहा है कि LOP सुनील शर्मा इस डेलीगेशन में होंगे और वो इस डेलीगेशन की सरबराही करेंगे। हाल कश्मीर के लिए तीसरी बड़ी खबर ये भी थी कि आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती को कुपवाड़ा जिले का दौरा करना था, जब उन्हें नवगाम सानहे में शहीद हुए असरारुल हक शाह के घर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त उनका दौरा मनसूख हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी सेहत नासाज है, इसलिए आखिरी वक्त पे उसका दौरा मनसूख किया गया। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से याह्या सुल्तान।